Hello, good evening, everyone. गुड इवनिंग मैम। वेलकम एवरीवन। आप सबका आज के हमारे इस वेबिनार में बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज अपने अपने कैमरास ऑन कर लीजिए। ये है हमारे संतोष मैम। नमस्कार। अनुष्का मैम, एनएलपी कोच, रेकी ग्रैंड मास्टर, न्यूमरोलॉजिस्ट, टैरो कार्ड रीडर और भी बहुत सारी मॉडलिटीज। रेमेडीज का खजाना हम इनको बोलते हैं। आप कोई भी रेमेडीज से पूछ सकते हैं। वेलकम मैम। शुक्रिया नीतू जी, बहुत अच्छी। पहले बात तो मैं बताऊं, बहुत सुंदर लग रहे हो। और नवरात्रे शुरू हो रहे हैं तो और भी जो है ना आपका ग्लो जो है ना बढ़ता जाए, तो ये शुभकामनाएं मेरी है। नीतू मैम वैदिक न्यूमरोलॉजी की माहिर है, रेकी ग्रैंड मास्टर है और टैरो कार्ड रीडर। मतलब जितने भी कल की विद्याएं हैं उन सब में माहिर हैं। तो मैं इनका आप सबका जो है ना इस प्लेटफॉर्म पे, कस्तूरी डिवाइन के प्लेटफॉर्म पर स्वागत करती हूँ। आज का विषय बहुत सुंदर और बहुत क्योंकि हमारे हिंदू धर्म के हिसाब से हमारे नव वर्ष की शुरुआत होने जा रही है और आज सोमवती अमावस्या है। तो कल से नवरात्रि हमारे शुरू हो रहे हैं, तो हमने ये सोचा कि क्यों नहीं हम अपनी अच्छी चीजों की शुरुआत करें और बताएं भी कि ये नवरात्रि क्या है, इनका क्या स्वरूप है, क्यों इनको मनाया जाता है। खाली हम ये नहीं जानते कि नवरात्रों को मनाने के पीछे का कारण क्या है, उनका वैज्ञानिक कारण क्या है, उनका आध्यात्मिक कारण क्या है और उनका सामाजिक कारण क्या है, और हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे जीवन के लिए उनका क्या महत्व है। आज उन सब के बारे में बताया जाएगा कि खाली एक रिचुअल नहीं है, खाली एक त्योहार नहीं है, खाली ये एक पूजा पाठ की पद्धति नहीं है, इसके पीछे बहुत वैज्ञानिक और गूढ़ रहस्य है। जी मैम। जी, जैसा कि आप सभी जानते हैं, साल में हमारे 4 नवरात्रे आते हैं। 2 नवरात्रे हमारे गुप्त आते हैं। ठीक है, वो सिर्फ उन लोगों के लिए होते हैं वो जो करते हैं, जैसे कोई कर्म कांड वगैरह करते हैं ना, ये दूसरी विद्याओं को यूज करते हैं, साधना और तांत्रिक मंत्र तांत्रिक सिद्धि, साधना विद्याएं, उन तांत्रिक। लोगों के लिए। हाँ, वो उन लोगों के लिए होते हैं। ये जो 2 नवरात्रे आते हैं, चैत्र नवरात्रे आते हैं हमारे, और दूसरे जो सर्दियों में आते हैं जिनको हम बोलते हैं, तो ये हम लोग इसको बहुत ही, एक कहते हैं ना, त्योहार की तरह मनाते हैं। माँ हमारे घर में आती है, हम माँ के आगे कलश स्थापना करते हैं। हमारे पास सबके मंदिरों में, जिसने भी अपने घर में मंदिर बनाए हुए हैं, माँ की मूर्ति सभी के मंदिर में होती है ना। सभी अपने घर में रखते हैं माँ की मूर्ति को। अब की बार जो चैत्र नवरात्रे आ रहे हैं, अब की बार 30 साल के बाद, ये जो चैत्र शुक्ल पक्ष है, प्रतिपदा 9 अप्रैल 2024 को रेवती और अश्वनी नक्षत्र के साथ शुरू हो रही है। और अब की बार बहुत अच्छे योग भी बन रहे हैं इस नवरात्रि में, जैसे गज केसरी योग हो गया, अमृत सिद्धि योग हो गया, सर्वार्थ सिद्धि योग है, लक्ष्मी नारायण। ये बहुत अच्छे संयोग अब की बार बन रहे हैं हमारे इस नवरात्रि में, है ना। तो हम बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं रेमेडीज के थ्रू, या साधना जैसे हम बोलते हैं कि पूजा करते हैं, इनके थ्रू। वो हमारा आगे हम बताएंगे कैसे क्या करेंगे, है ना। अच्छा, इसमें एक छोटी सी चीज बताना चाहूंगी कि शुरू के जो दिन है, मतलब 13 अप्रैल तक का, जो 13 अप्रैल तक के दिन है, इसमें खरमास है। तो मैं सबको यही एडवाइस दूंगी कि इन 13 तारीख तक कोई भी अपना शुभ काम ना करें। जैसे हम सोचते हैं ना कि चलो नवरात्रि शुरू हो गए तो हम अपने कोई भी शुभ काम कर सकते हैं, मैं सबको ये सजेस्ट करूंगी आप लोग अवॉइड करें 13 तारीख तक। 14 से आप कर सकते हैं, कोई अपना जो भी करना चाहें। हाँ, मुंडन जैसे कार्य होता है, या कहते हैं कि आपको कुछ कपड़े खरीदने हैं, कुछ खरीदारी वगैरह करने किसी चीज की, वो आप कर सकते हो। गृह प्रवेश हो गया, कोई बड़ा काम हो गया, वो ना करे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि बाकी के दिन तो है ही हमारे पास, है ना। जी मैम। जी देखिए, मैं बताती हूँ। अगर नवरात्रि का मीनिंग क्या है।
जैसे मैम ने बताया कि 4 नवरात्रे आते हैं, 4 ऋतु होती हैं हमारे हमारे प्रकृति का, हमारे हिंदू समाज में, या हम ये कहूँ सनातन समाज में, हमारे ऋतुओं का बहुत महत्व है। ऋतु जब परिवर्तन होती है तो एक ऋतु जाती है, दूसरी ऋतु आती है। तो ये नवरात्रि जो है ये प्रकृति का रूप है। प्रकृति में 4 ऋतुएं होती हैं। अभी जैसे सर्दी खत्म हुई है और गर्मी आ गई है, ग्रीष्म काल के अब नवरात्रे आ गए हैं। फिर सर्दियों में जब गर्मियां खत्म हो जाएंगी और सर्द हो जाए तो शारदिक नवरात्रे आएंगे। ये हमारे ऋतु परिवर्तन के लिए, जब हमारे एक ऋतु का आहार व्यवहार और हम जो आचरण हमारा था उसको जब हम परिवर्तित करते हैं तो बहुत सारे हमारे शरीर के अंदर जो है दोष, कफ का है, वायु का है, बहुत सारे प्राकृतिक प्रकोप जो होते हैं जैसे होते हैं वो बढ़ जाते हैं। इनका शमन करने के लिए और अपने आपको डिटॉक्सिफिकेशन करने के लिए, दूसरी ऋतु के लिए तैयार करने के लिए हमें अपना इसमें वैज्ञानिक ढंग से इन्होंने नहीं समझा, लेकिन रिचुअल्स के हिसाब से हमारे पूर्वजों ने बताया कि जैसे जैसे ऋतु परिवर्तन होता है वैसे वैसे हमें अपने शरीर की पिछली जो है शारीरिक शुद्धि, मानसिक शुद्धि और आध्यात्मिक शुद्धि कर लेनी चाहिए। तो हम जो नवरात्रे हैं इनमें हम रजोगुण, सात्विक गुण, रजोगुण और तामसिक गुण, इन सब की शुद्धि करते हैं। इनकी शुद्धि कैसे करते हैं? हम उपवास रख के करते हैं, मंत्र जाप करके करते हैं, उपासना करके करते हैं और एक सात्विक जीवन जी के। हमने गरिष्ठ भोजन किया सर्दियों में, हमने खूब घी दूध मक्खन मलाई और खूब सारे गरम जो है ना वो चीज लिए, तो हमारे शरीर की शुद्धि कैसे होगी? उपवास करके, उपवास करके या हल्का फुल्का खाना खाकर। तो हम अपने शरीर को भी शुद्ध करते हैं इन नवरात्रों में, अपने मन को भी थोड़ा सा, क्योंकि नवरात्रे हैं 9 दिन की, ये हमारे शरीर से भी संबंध रखते हैं। शरीर से कैसे संबंध रखते हैं? हमारे 7 चक्र होते हैं, हर एक दिन का एक चक्र एक देवी को समर्पित है। मूलाधार चक्र है या स्वादिष्टान चक्र है या हार्ट चक्र है या थ्रोट चक्र है, ये सभी के सभी चक्र वो हम अपने जो हमारा कोर्स होगा, जो हमारे 9 दिन के सिलेबस होगा उसमें हम बताएंगे कि कौन सा चक्र कौन सी माता को समर्पित है या कौन सी माता कौन से चक्र से संबंध रखती है। तो आज हम यही बताना चाह रहे हैं कि हमारे जो शरीर के जो शरीर में अगर गुण अवगुण हो जाएगा, शरीर में दोष हो जाएगा, हमारा वात बढ़ जाएगा या पित्त बढ़ जाएगा या कफ बढ़ जाएगा, तो हमारा मन भी स्थिर नहीं रहता है। अगर शरीर स्थिर नहीं है तो मन भी स्थिर नहीं रहेगा, और मन स्थिर नहीं है तो हम कोई भी काम नहीं ठीक से कर सकते। इसलिए ये 9 दिन की उपासना होती है। इनको हम अलग अलग रूप में, माँ के अलग अलग रूप है, 9 हमारे भी इंसान के भी हमारे अलग अलग व्यवहार, अलग अलग गुण दोष हमारे हैं, और इन्हीं 9 रात्रों को जो है ना हम उपासना करके मंत्रों से सिद्धि करके और इनका फायदा उठा सकते हैं। तो सबसे पहले कल सुबह जो है 9 तारीख को सुबह 6 बजे से लेके और 10 बजे तक के बीच का समय है, जबकि घट स्थापना की जाती है। घट स्थापना का मतलब क्या होता है? एक संकल्प लिया जाता है। संकल्प में एक मिट्टी का कलश होता है या तांबे का कलश होता है, उसके ऊपर कुछ, हम देखिए प्रकृति 5 तत्वों से बनी है, मैं बता दूं, पृथ्वी, आकाश, जल, वायु और अग्नि। तो कल हम घट स्थापना करते हैं तो 5 तत्वों की भी स्थापना करते हैं। पानी का कलश ले लिया हमने, उसके अंदर आम की पत्ते डाल दिए, वो उस, और ऊपर हमने एक नारियल रख दिया, नारियल के अंदर भी पानी होता है, एक दीपक जला दिया। तो हम 5 तत्वों की स्थापना करके ही हम पूजा करते हैं। उन 5 तत्वों की ही पूजा होती है, जो हमारे शरीर के अंदर भी 5 तत्व हैं। तो पानी का महत्व ज्यादा है, तो हमारे शरीर में पानी 70% है, और हम इसलिए एक कलश भर के पानी का भी रखते हैं। और फिर दूसरा जो नारियल होता है उसके अंदर भी पानी होता है, नारियल भी रखते हैं। जो भी खेतड़ी भी बोई जाती है। तो कल सुबह
इसमें हम बहुत सारे किन किन स्वरूपों में, मैं बताऊं, 9 माता के रूप हैं, शैलपुत्री से लेके सिद्धदात्री तक। सबसे बड़ा मंत्र है इनका एम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विचे। ये मंत्र सबके लिए है। सभी, अगर मान लो आप कोई उपासना में मंत्र सिद्धि भी करना चाहते हैं तो इन 9 दिनों में किसी भी एक मंत्र की सिद्धि कर सकते हैं। कोई आपको कोई रोग है, उसके लिए भी आप, अगर मानसिक तनाव ज्यादा है तो आप शिव की उपासना भी कर सकते हैं। अगर आपको शारीरिक दोष है, कोई कष्ट है, तो आप हनुमान की भी उपासना इन दिनों में आप कर सकते हैं। हनुमान चालीसा सुबह शाम पढ़ सकते हैं। अगर आपको कोई शरीर का वैसे कोई रोग है तो उस रोग के लिए भी अलग अलग हम मंत्र बताएंगे। आपके कौन से चक्र में कौन सा रोग है और उस चक्र को कैसे बैलेंस किया जाएगा, उस कौन से मंत्र से उसको ठीक किया जाएगा, कौन से रंग से ठीक किया जाएगा, कौन से क्रिस्टल से ठीक किया जाएगा, ये भी हमारे कोर्स के माध्यम से बताया जाएगा। आज मैं आपको सिर्फ 9 जो हमारी माएँ हैं, 9 हमारी देवियां हैं, वो किस किस चीज को रिप्रेजेंट करती है, मैं अब ये बताना चाहूंगी। क्या मेरी आवाज क्लियर है? जी मैम। पहली है शैलपुत्री। शैलपुत्री हमारे धन और रोजगार और स्वास्थ्य के लिए। शैलपुत्री का मतलब है चट्टान। हिमालय की पुत्री इनको कहा जाता है। शैल मतलब होता है एक चट्टान की तरह। जब तक हम चट्टान की तरह इरादे नहीं रखेंगे, हम अपने ना तो स्वास्थ्य को ठीक कर सकते हैं, ना रोजगार को ठीक कर सकते हैं, ना ही हमें सफलता मिल सकती है। तो पहली माँ का जो स्वरूप है शैलपुत्री, वो हमारे रोजगार और हमारे स्वास्थ्य के लिए है। दूसरा है ब्रह्मचारिणी। ब्रह्मचारिणी यानी जिसका आचरण ब्रह्मा के सम, यानी एक पवित्र, आप देखेंगे वो ब्रह्मचारिणी को बिल्कुल सफेद कपड़ों में दिखाया जाता है। ब्रह्मा के द्वारा बताए गए आचरण के अनुसार ये कार्य करना, यानी बड़ी सात्विक रहना, सात्विक व्यवहार, सात्विक आचरण। तो ये हमारे कौन से, पहला जो शैलपुत्री है वो हमारे मूलाधार चक्र को रिप्रेजेंट करती है। दूसरी जो है हमारे स्वादिष्ठान चक्र को रिप्रेजेंट। तीसरा स्वरूप है माता का चंद्र घंटा, यानी चंद्र घंटा, चांद, माथे के ऊपर घंटे जैसी, चंद्रमा की और घंटे जैसी आकृति है, इसलिए उनको चंद्र घंटा। चंद्र घंटा कहते हैं संतुष्टि का कारण है। अगर हमें सफलता और शांति मिल जाती है, सफलता के लिए, और जितना भी हमने पहले शैलपुत्री के उसमें हमने क्या कहा था, इरादे चट्टान की तरह होने के बाद हमें सफलता मिल जाती है। अगर हमें सफलता मिल जाती है तो फिर हमें संतुष्टि का भाव होना चाहिए। ये नहीं कि सफलता तो मिल गई लेकिन आप संतुष्ट नहीं है। जब तक आपके अंदर संतुष्टि का भाव नहीं होगा, आप कोई भी कल्याणकारी, यानी ना तो आत्म कल्याण कर सकते, ना कोई कल्याणकारी कार्य कर सकते। तो चंद्र घंटा जो है आत्म कल्याण के लिए, संतुष्टि के लिए और अपनी शांति के लिए जानी जाती है। चौथा है कुष्मांडा। कुष्मांडा भय को दूर करना। आपका हार्ट चक्र में क्या होता है, कोई भी चीज को देख के आपका दिल कितने जोर जोर से धड़कने लग जाता है। कोई अच्छी बात नहीं सुन के या कोई बात सुन के आपका दिल बहुत घबरा जाता है। अगर आपने अपने भय के ऊपर काबू पाना है तो कुष्मांडा देवी की आराधना करनी पड़ेगी। डर के कारण सफलता नहीं मिलती। अगर हम असफल हो जाते हैं तो हम डर जाते हैं, और डर ही हमारे सफलता के रास्ते का रोड़ा है। उस डर को, उस भय को कैसे दूर करें, तो ये हमारी कुष्मांडा देवी हमें बताती। तो देखिए किस तरह से आपके शरीर के भावों को, आपके शरीर के जितने भी मन के भाव हैं या शरीर के भाव हैं या आपके रोग हैं या व्याधि है या तकलीफ है, असफलता है, कोई भी उत्तेजना है, कोई भी आपको मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से या कोई रिलेशनशिप में कोई परेशानी है, इन नवरात्रों में हम इन सब को दूर कर सकते हैं। पांचवा हमारा कार्तिकेय, स्कंद माता। स्कंद माता क्या है? शिव भगवान की, माँ पार्वती का जो
पुत्र है कार्तिकेय, उसका नाम स्कंद है। और कार्तिकेय जो है वो सेनापति का रूप, सेनापति के रूप में जाना जाता है। तो शक्ति की दाता है स्कंद माता जो है ना, शक्ति के लिए, शक्ति की उपासना अगर आपको कर चाहिए, आपको बहुत शक्ति विहीन लगता है, आपको लगता है कि मैं बहुत कमजोर हूँ, मैं बहुत डरपोक हूँ, मैं बहुत मेरे में इतनी ताकत नहीं है, तो आप स्कंद माता की उपासना करेंगे। स्कंद माता आपको शक्ति का सृजन और संचय करने का आदेश देती है। आप स्कंद माता के जो, क्योंकि अलग अलग माता के स्वरूप के अलग अलग मंत्र हैं, और वो आपके दुर्गा सप्तशती का अगर आप पाठ करते हैं तो अलग अलग पाठों में अलग अलग माताओं के स्वरूप की विवेचना की गई है, उनके मंत्र की विवेचना की गई है, और उनके विधि विधान की विवेचना की गई है। छठा है कात्यायनी। कात्यायनी की पुत्री के रूप में माता ने जन्म लिया था। कात्यायनी है, ये हमारी स्वास्थ्य की देवी है। अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता तो कात्यायनी रोग शोक को दूर करने वाली, संताप को नष्ट करने वाली देवी है। तो हम कात्यायनी स्वरूप की उपासना करते हैं अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने रोगों को खत्म करने के लिए, या हमें कोई अंदर मानसिक रूप से संताप रहता है, शोक रहता है, उसको दूर करने के। सातवां रूप हो गया हमारा कालरात्रि का। कालरात्रि क्या है? काल मतलब कि वो रात्रि जो कि सब भय, आपकी जितने भी मानसिक संताप हैं, भय है, घृणा है, नफरत है, उन सब का काल है। ये तंत्र सिद्धि के लिए और दिन रात भूल करके, काल रात्रि का मतलब है कि आप समय को ना देख के, प्लीज कौन है ये जिनकी आवाज आ रही है, अपने आप को म्यूट कर लीजिए। काल रात्रि का मतलब है ना काल देखना ना समय देखना, आपने दिन रात मेहनत करके अपने रोग शोक और संताप को दूर करना है। काल रात्रि के अंदर बहुत सारे तंत्रों की, बहुत सारे मंत्रों की सिद्धि की जाती है। छठा है महागौरी। आठवां है महागौरी। महागौरी जो है उत्कृष्ट रूप है माता का, सबसे सुंदर एक गौर वर्ण की माता है, और आपके चरित्र की पवित्रता के लिए, आपकी सफलता के लिए, आपके सुखी जीवन के लिए महागौरी की उपासना की जाती है। आठवां दिन, कई लोग 8 नवरात्रि करते हैं, कई लोग 9 नवरात्रि करते हैं। नवरात्रि तो 9 ही होते हैं, लेकिन कई 8वें दिन जो है वो कन्या पूजन करके समापन कर देते हैं। कई लोग 9 करते हैं। 9 हमारी जो है सिद्धात्री, सभी शक्तियों को देने वाली, शिव की अर्धांगिनी। शिव कहते हैं अर्धनारेश्वर है। शिव का जो दूसरा नारी रूप है, आधा जो रूप है, वो सिद्धात्री का रूप है। तो ये सभी शक्तियों की पूंजी है। तो इन 9 रूपों में अलग अलग चीजों के लिए उपासना की जाती है। कोई स्वास्थ्य के लिए की जाती है, कोई संताप के लिए की जाती है, कोई आपको भय को दूर करने के लिए है, कोई धन को प्राप्त करने के लिए है। तो पहली से लेकर 9 हमने माताओं का किस लिए उपासना की जाती है ये बता दिया है। और इनका विधि विधान, जी मैम। इनका विधि विधान क्या है वो आपको हर रोज इसके बारे में बता दिया जाएगा कि इसकी उपासना का क्या फायदा है, इसकी उपासना करने इसका कौन सा मंत्र है, और इसकी पूजा कैसे की जाए। तो घट स्थापना के बारे में मैम आप बता सकते हैं कि? जी मैम। जी मैम। घट स्थापना का जैसे मैम ने भी बताया कि कल मॉर्निंग में टाइम स्टार्ट है इसका, है ना? सुबह 6 बजे से साढ़े हाँ, छह 6 बजे बजे से से। लेके 10:16 तक आप कर सकते हो। ठीक है। और एक अभिजीत मुहूर्त वो भी है, 12:14 से शुरू होकर 1:05 तक रहेगा। अगर कोई सुबह नहीं कर पा रहे हैं किसी रीजन से, तो वो इस बीच में भी कर सकते हैं, 12:14 से 1:05 तक। इस बीच में भी आप लोग घट स्थापना कर सकते हैं, अगर किसी वजह से नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर पाए उस टाइम पे। ठीक है। अब जैसे कलश स्थापना मैम ने बताया कि कलश स्थापना आप मैम ने सारी विधि बताई दी है वैसे तो, कि क्या 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 रखना होता है, क्या क्या करना होता है आपको इसमें, है ना?
मे भी सब लोगों को आता ही होगा, नहीं पता हो जिसको, मैंने जैसे बताया हम कलश, एक तांबे का या मिट्टी का कलश रखते हैं, आम के पत्ते, जौ, सिंदूर, जल, एक सिक्का, लाल चुनरी, कलावा, है ना, ये सारी चीजें हमारे पास होनी चाहिए जब हम कलश की स्थापना कर रहे हैं। उस कलश को आप ऐसे ही नीचे नहीं रखेंगे, है ना, किसी थाली में रखना चाहिए उस कलश को, हमेशा किसी थाली में रखेंगे। और उस थाली में आप खेतरी को अलग से ही बो सकते हैं, जैसे हम अलग से खेतरी बोते हैं, जो जिसको हम बोलते हैं, जो को बोते हैं मिट्टी में, अलग से ही बो सकते हैं। या वो बर्तन मिट्टी का आप ऐसा वो भी ले सकते हैं कि बीच में आप उसमें कलश रखिए और साइडों पे उसको उसमें जौ डाल दीजिए, ऐसे भी कर सकते हैं हम उसको। ठीक है, उस कलश में आपको डालना क्या क्या है? अक्षत, जिनको हम चावल बोलते हैं, टूटे हुए चावल नहीं होने चाहिए, सुपारी, इलायची और सिक्का, ये आपको कलश के अंदर डाल देनी है चीजें। इसके बाद कलश के मुंह पे जैसे हम आम के पत्ते सजाते हैं, आपने देखा होगा फोटोज वगैरह में, बहुत सुंदर लगता है वो, आम के पत्ते हम लगा देते हैं और चुनरी लपेट देते हैं, कलश के मुख पे चुनरी से लपेट दो, उस पे कलावा बांध दो और स्वास्तिक का चिन्ह बना दो। इस तरीके से आपकी कलश की स्थापना हो जाती है। और चाहे तो फर्स्ट डे को ही आप माता के श्रृंगार का सामान जो हम लेते हैं, जैसे बिंदी, मेहंदी, सिंदूर, लाल चूड़ी, चुनरी, मतलब जो जो हम चीजें यूज करते हैं, आजकल तो लोग लिपस्टिक वगैरह, नेल पॉलिश और इत्र, पायल, बहुत सारी चीजें रखने लगे हैं, तो कोई भी चीज आप रख सकते हैं अपने हिसाब से। मैरिड लोग करते हैं, मैरिड वुमेन्स करती हैं, उनका लिए तो होता ही है कि भी हमारे रिलेशनशिप बहुत अच्छे हो, हमारा वैवाहिक जीवन बहुत बढ़िया रहे। और अनमैरिड लड़कियां करती हैं तो उनके लिए भी बहुत अच्छा रहता है ये, ताकि उनको आगे अच्छा जीवन साथी मिले। इस तरीके से हम इनको अपने उसमें कर सकते हैं। मंत्र हम जैसे बताया मैम ने, मंत्र हम बता देंगे, डेली बताएंगे कि कौन सा मंत्र किस माह के लिए होता है और कैसे आपको यूज करना है वो मंत्र, सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। हम 9 दिन का अपना एक वर्कशॉप कह लीजिए या वेबिनार, जो भी कह लीजिए, इसको वर्कशॉप कहूंगी मैं, लेके आ रहे हैं 9 दिन की, बहुत ही अच्छी वर्कशॉप है, इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देखिए रेमेडीज इन दिनों में जो हम करते हैं, चाहे वो कोई भी रेमेडी हो, क्योंकि शुक्ल पक्ष स्टार्ट हो गया है, तो जो भी रेमेडी हम करते हैं हमको उसका 100% रिजल्ट मिलता ही मिलता है। आपकी इंटेंशन ठीक होनी चाहिए, आपका फेथ होना चाहिए, आपका विश्वास होना चाहिए, बस भगवान को और कुछ नहीं चाहिए होता है, आपका विश्वास मांगता है भगवान, और कुछ नहीं चाहिए होता है। अगर आप सच्चे मन से करते हैं, पूरे विश्वास के साथ करते हैं, तो आपको रिजल्ट 100% मिलता है। ठीक है, मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि इस वर्कशॉप में हम क्या क्या कराने वाले हैं। ठीक है, एक तो डेली रेमेडीज शेयर की जाएंगी कि डेली आपको क्या रेमेडीज की करनी है, कौन सा भोग माँ को लगाना है, कौन सा मंत्र आपको डेली चैंट करना है। ठीक है, और 7, जैसे मैम ने बताया कि 7 चक्रास, हर चक्र एक माँ को समर्पित है। 7 चक्रास की हीलिंग इन 9 दिनों में हम करेंगे, अपनी 7 चक्रा की हीलिंग करेंगे। और जैसे आज हम अष्टलक्ष्मी हीलिंग भी करने वाले हैं, इसमें मैं सबको हीलिंग करवाऊंगी, हीलिंग दूंगी सबको आज की, वो हम करेंगे इसमें। और साथ ही विश फुलफिलमेंट मनी स्पेल मेडिटेशन साथ में होगा इसके, पैसे के लिए। देखिए कुछ भी आज के टाइम पे क्या है, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, पैसे के बिना कुछ भी नहीं है। तो हम कैसे पैसे को अट्रैक्ट कर सकते हैं? आप लोगों ने मैनिफेस्टेशन टेक्निक सुनी होंगी, 555 होती है, 888 होती है, 999 होती है, कोई भी टेक्निक हम कर सकते हैं, क्योंकि नवरात्रि हमारे कल से शुरू हो रहे हैं 9 तारीख से। तो हम इसका एक प्रोसीजर है, 999 मैनिफेस्टेशन टेक्निक को हम यूज करेंगे। 9 तारीख को शुरू कर रहे हैं, 9 दिन ये चलेगा हमारा, और रात को 9 बजे हमारी ये मेडिटेशन होगी। तो 999 इस तरीके से हम इसको मैनिफेस्टेशन को यूज करेंगे। ठीक है, राशि के अनुसार आप लोग क्या अर्पित कर सकते हैं वो इसमें बताया जाएगा। और एक फ्राइडे को स्पेशल रेमेडी की जाती है इन दिनों में, नवरात्रों में, वो आपको बताई जाएगी कि वो क्या रेमेडी है ऐसी, जॉब के लिए, रिलेशनशिप के लिए, जो कि हमारे सब इश्यूज होते हैं नॉर्मली, उन सब चीजों के लिए आप कौन कौन सी रेमेडीज कर सकते हैं डेली, वो सब बताई जाएंगी। और विश फुलफिलमेंट के लिए जैसे मैंने बताया कि एक पर्टिकुलर एक ऐसी रेमेडी आपको बताई जाएगी कि आप कोई रेमेडी नहीं कर पाओ तो सिर्फ एक वो कर लो, आप किसी भी विश को फुलफिलमेंट करने के लिए। आपके घर धन नहीं रुक रहा, क्योंकि देखिए क्या होता है ना, इनकम खूब हो रही है, पैसा बहुत आ रहा है, लेकिन साथ के साथ जाई जा रहा है, कभी कोई खर्चा आ गया, कभी कुछ आ गया, पैसा रुकता ही नहीं है। उसके लिए आप क्या रेमेडी करेंगे? और अनमेरिड गर्ल्स अगर करती हैं
अपने मनपसंद वर के लिए, कि उनको मनचाहा साथी, जीवन साथी मिले, उसके लिए क्या रेमेडी कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हम लोग करने वाले हैं इन नवरात्रों में। और इसका एनर्जी एक्सचेंज भी हमने सिर्फ 999 ही रखा है, ठीक है। हमने ज्यादा एनर्जी एक्सचेंज भी नहीं रखा इसका, ताकि सब लोग आराम से आप लोग कर पाओ इसको, ठीक है। और ये क्योंकि कल से शुरू होने वाला है, तो आप लोग आज ही अपना पेमेंट करके स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिएगा। नंबर मैं अभी आपको बता, हरी जी चैट में डाल देंगे, आपको स्क्रीनशॉट भेज दीजिए आप लोग पेमेंट के बाद, सो दैट कल के लिए आपको क्या तैयारी करनी है, वेबिनार के बाद रात तक मैं आपको सारी डिटेल भेज दूं, आप लोग सुबह अपना कर पाओ सारी चीजों को। और रेमेडी कौन कौन सी शुरू करेंगे, वो सारी चीजें आप एक दिन पहले आपको सारी भेज दी जाए करेंगी, सो दैट आप अगले दिन वो चीज कर सको। वो कौन सा चढ़ाना है वो आपको पहले दिन बता दिया जाएगा, ताकि आप उसको अरेंज कर सको कि क्या बनाना है, आप रेडी रहो उसके लिए, ठीक है जी मैम। जी देखिए, मैम ने सारी 9 दिन की वर्कशॉप के बारे में पूरा डिटेल में बता दिया है। मैं आपको विशेष रूप से बताऊंगी। विशेष रूप से हमारा जो ये है कि हम अपने आप को हील कैसे करेंगे, हम अपने आप को स्वस्थ कैसे करेंगे, तन से, मन से और धन से। देखिए, 3 चीजें होती हैं हमारे जिंदगी में, हमारा शारीरिक स्वास्थ्य, हमारा मानसिक स्वास्थ्य और हमारा रिलेशनशिप और हमारा धन। ये चारों चीजें अगर हमारे पास एक चीज की भी कमी होती है तो हमारा जो है ना जीवन बहुत ही सार्थक नहीं लगता। हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो स्वस्थ को करने के लिए हमारे 7 चक्रों को, जो हमारे, आप सोचेंगे कि हम नवरात्रि की वो कर रहे हैं, माता की पूजा के बारे में आपको बहुत जगह सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन अपने चक्रों को कैसे हील करेंगे माता के मंत्रों से। माता का कौन सा मंत्र ऐसे होगा, कौन सा बीज मंत्र होगा जिसको आप करके, और उसी दिन हम करवाएंगे भी वो हीलिंग। हम आपके हर रोज आपकी हीलिंग, उस पर्टिकुलर आपके चक्र की हीलिंग भी होगी, मेडिटेशन भी होगी, और साथ में मनी स्पेल यानी अपने पैसे को कैसे ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट किया जाए। देखिए, तन को भी ठीक करेंगे, आपके मन को भी ठीक करेंगे, क्योंकि मेडिटेशन भी होगी, और आपके पैसे से संबंधित जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, ऑब्स्टेकल्स हैं, उनको भी दूर करने की कोशिश की जाएगी। तो मनी होगा, आपका हीलिंग भी होगी, और आपको इन फ्यूचर भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कैसे अपने चक्रों को ठीक करने की विधि आपको बताई जाएगी, उसको भी देख के, उसको भी समझ के आप इन फ्यूचर भी अपने आप को स्वस्थ रख सकेंगे। तो एक तो ये हो गया जो कि हम 9 दिन तक बताएंगे। उससे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि हम ये माँ की जो उपासना करते हैं, ये 9 दिनों में हमारे 3 जो अवगुण हैं, अवगुण कह लो या शरीर के हमारे वात पित्त कफ को हम अगर हम कहें इम्बैलेंस कहें, तो हमारे रजोगुण, सतोगुण, तमसोगुण, इन ये तीनों बैलेंस न, इनमें से एक भी अगर गुण बैलेंस नहीं है तो हमारा शरीर जो है ना गड़बड़ हो जाता है। तो नवरात्रि के पहले दिन जो है हमारा सबसे पहले सात्विक गुण बैलेंस होता है। फिर हमारा अगले 3 दिन जो है, चौथे, पांचवें, छठे नवरात्रि में हमारा राजसिक रजोगुण वो बैलेंस्ड होता है, और 7वें, 8वें, 9वें दिन हमारा तामसिक, जो हमारी तामसिक प्रवृत्तियां हैं, वो खत्म हो जाती हैं। तो इन नवरात्रों का महत्व ये है कि हमारे शरीर की प्रकृति और हमारे बाहर के ब्रह्मांड की प्रकृति में सामंजस्य स्थापित हो। इसके लिए आप कुछ भी नहीं कर सकते, तो 2-3 चीजें हैं। कई हैं उपासना नहीं कर सकते, कई ऐसे हैं कि बुजुर्ग लोग हैं या स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो आप जरूरी नहीं है कि फास्ट रखेंगे। फास्ट वही रख सकता है जिसमें इतनी एनर्जी हो कि वो पूरा दिन। देखिए, आजकल जो खान पान है वो इतना ऐसा हो गया है कि दिन भर फलाहार खाते रहते हैं और शाम को बड़ा गरिष्ठ भोजन कर लेते हैं, तो वो बर्थ की जगह बर्थ नहीं रहता, मतलब कहने को बर्थ होता है। तो उससे अच्छा तो ये है कि आप कुछ चीजों का अवहेलना कर दें, मतलब
बहुत गरिष्ठ भोजन ना करें, हल्का फुल्का भोजन करें, फल फ्रूट का ज्यादा, अपने आप को डिटॉक्सिफिकेशन, डिटॉक्स मतलब अपने आप के शरीर के जो अंदर के अंदर का जो कचरा है उसको साफ करने की कोशिश करें इन 9 दिन में। तो ये अगले अगले मौसम के लिए, गर्मियों के मौसम के लिए आप तैयार हो सकेंगे। नहीं तो सर्दी की जो जितनी भी गर्म चीजें खाई हैं उनका जो हमारे शरीर में जमावड़ा है उसको हम कैसे दूर करेंगे। तो इन 9 दिन में डिटॉक्सिफिकेशन की प्रक्रिया, डिटॉक्सिफिकेशन कैसे होगी, आपके सात्विक भोजन करके, फलाहार लेके, कुछ भी नहीं, फास्ट नहीं कर सकते तो आप बहुत हल्का फुल्का भोजन कीजिए, सुबह शाम आपने मंत्रों के, इन दिनों में कोई भी मंत्र आप सिद्ध करना चाहते हैं पूरे जीवन के लिए, वो मंत्र को आप सिद्ध कर सकते हैं, ताकि आपको कभी भी 108 बार एक मंत्र को बोलेंगे। और एक मंत्र है महामंत्र जिसको हम बोलते हैं 9 दिनों में, ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्ते तू। तो अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो ये एक मंत्र है, या ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ये 2 मंत्र ऐसे हैं, इनको आप सिद्ध कर लेते हैं। सर्व बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतानुतय मनुष्य मत प्रसादेन भविष्य न संशय, या कुछ भी ऐसा कई है, सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधके शरणाय त्र्यंबके गौरी मां नारायणी नमोस्तुते। इस तरह से बहुत सारे मंत्र हैं, कल्याणकारी मंत्र है। हम आपको अलग अलग, जैसे स्वास्थ्य के लिए मंत्र बताएंगे, कल्याण के लिए मंत्र बताएंगे, आपके धन के लिए मंत्र बताएंगे, ठीक है। हर एक चीज के लिए एक दिन में एक मंत्र आपको बताएंगे, जिसको आप सिद्ध करके और आपको उसमें भेज दिया जाएगा, लिख के भेज दिया जाएगा, ताकि आप उसको आराम से पढ़ के, उसको बोल के 108 बार बोलिए और उसको सिद्ध कर लीजिए। और इमरजेंसी में जब भी आपको चीज की जरूरत है उसको 11 बार या 21 बार बोलिए, और आह्वान, माता का आह्वान करते हुए उसको बोलिए, तो आपको वो मंत्र हमेशा फलदायी देगा। तो ये हमारे नवरात्रि की हमारे कोर्स के बारे में मैम ने बता दिया, और हम क्या क्या करवाने जा रहे हैं पूरे डिटेल में बताएंगे, एक एक माता के बारे में पूरा डिटेल में बताया जाएगा, उनके मंत्र और उनके विधि विधान के बारे में। जी मैम। जी मैम, मैं वो हीलिंग का सेशन शुरू कर लें? जी मैम। ठीक है, देखिए हीलिंग मैं दूंगी तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि कैमरास ऑन कर लेंगे। हीलिंग आप लोगों तक तभी पहुंच पाएगी, कैमरास ऑन होंगे, आप मेरे से आपका कनेक्शन बन पाएगा, तभी हो पाएगा। कैमरास ऑफ रहेंगे आप लोग नहीं ले पाओगे, क्योंकि मैं हीलिंग भेजूंगी भी अपना उससे। ठीक है, हम शुरू जो कर रहे हैं हीलिंग का, अष्टलक्ष्मी हीलिंग जिसको हम बोलते हैं, क्योंकि आज का दिन अमावस्या का दिन भी है, बहुत अच्छा दिन आज का मेडिटेशन के लिए भी। रात को भी आप लोग मेडिटेशन कीजिएगा जरूर। एक और मैं बता दूं, आज अमावस्या का दिन है तो अपने पितरों के लिए साउथ में एक तेल का दिया जरूर जलाएंगे, अपने साउथ में पितरों के लिए अपने। ठीक है, चलिए, तो सब लोग सीधे बैठ जाएंगे, कंफर्टेबल, अगर बैठ नहीं सकते हैं तो लेट जाइए, कोई इशू नहीं है, लेकिन कंफर्टेबली रहिए। ठीक है, कोई शरीर पे जोर नहीं डालना है किसी भी तरीके का। आंखें आराम से बिल्कुल बंद करेंगे। अगर आप चेयर पे बैठे हुए हैं तो अपने पैरों के नीचे कुछ रख लीजिएगा, या अगर बेड वगैरह पे बैठे तो आलती पालती मार के बैठे, कोई इश्यू नहीं है। बस अगर चेयर पे बैठे तो नीचे कुछ रख लीजिए, कोई मैट वगैरह रख लेना, पैर डायरेक्ट जमीन पे टच नहीं होने चाहिए। एक सेकंड। ठीक है, बिल्कुल सीधे बैठेंगे आराम से, अपनी आंखों को बिल्कुल आराम से बंद करेंगे, और शरीर को बिल्कुल रिलैक्स रखेंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे,
सांस आपकी इतनी गहरी होनी चाहिए, नाभि तक आपको पता लगे कि सांस वहां तक आ रही है आपकी, वहां से आपको सांस लेनी है, वहां तक खींच के। 3 लंबी गहरी सांस लेंगे हम। और हर आती हुई सांस के साथ, जब हम सांस ले रहे हैं नाक से, तो ये हमें अपनी इंटेंशन रखनी है कि मेरे अंदर पॉजिटिविटी आ रही है। ठीक है। और जब हम मुंह से इस सांस को छोड़ेंगे, तो ये इंटेंशन रखेंगे कि सारी नेगेटिविटी, सारी नेगेटिव एनर्जी मेरे शरीर से बाहर जा रही है। लंबी गहरी सांस लेंगे, 2 सेकंड होल्ड करेंगे, और मुंह से छोड़ेंगे। एक बार और लंबी गहरी सांस। मुंह से छोड़ते हुए सारी नेगेटिव एनर्जी, सारी नेगेटिव थॉट्स सब शरीर से बाहर जा रहा है। एक और लंबी गहरी सांस लेंगे। हर आती हुई सांस पॉजिटिविटी लेकर आ रही है। एक सॉरी डिस्टर्बेंस के लिए। अपनी सांसों पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे और बिल्कुल रिलैक्स फील करेंगे। अपना ध्यान अपनी सांसों पर रखिए, ध्यान कहीं और ना भटके। किस तरह से आपकी सांस धीरे धीरे आ रही है और जा रही है। अब मैं कुछ सिंबल्स बना के आपको हीलिंग शेयर कर रही हूँ, उसको ऑब्जर्व करिए। इस हीलिंग की एनर्जी को फील कीजिए।
विजुलाइज कीजिए यूनिवर्स से एक डिवाइन वाइट लाइट आपके क्राउन चक्रा से एंटर करते हुए आपके थर्ड आई चक्रा, आपके थ्रोट चक्रा, हार्ट चक्रा, में प्रवेश कर रही है। धीरे धीरे आपके हाथों में फैल रही है। जैसे जैसे वो डिवाइन लाइट नीचे की तरफ जा रही है, आपके सारे नेगेटिव थॉट्स, जितने भी नेगेटिव पैटर्न्स आपके अंदर हैं, उन सबको अपने साथ लेकर जा रही है। हार्ट चक्रा से होते हुए सोलर प्लेक्सिस, सैक्रल चक्रा, रूट चक्रा में प्रवेश कर गई है। फील कीजिए जितने भी नेगेटिविटी आपके शरीर में है, वो सब उस डिवाइन वाइट लाइट के साथ खींची चली जा रही है। रूट चक्रा से होते हुए आपके पैरों की तरफ बढ़ रही है। वो पैरों से होते हुए आपके तलवों में पहुंच गई है। तलवों से निकलकर मदर अर्थ में समा रही है। फील कीजिए, विजुलाइज कीजिए कि आपके शरीर में जो भी नेगेटिविटी थी, चाहे वो आपके थॉट्स हैं, चाहे आपने कोई पैटर्न बनाया हुआ है, आपकी बॉडी में कोई पेन है, कुछ ऐसा प्रॉब्लम चल रहा है जो हील नहीं होके दे, सब डिवाइन वाइट लाइट के साथ मदर अर्थ में चला गया है। मदर अर्थ ने उसको अपने अंदर समा लिया है। तो देखिए वो और नीचे गहराई में जाता चला जा रहा है। वो डिवाइन वाइट लाइट आपकी सारी नेगेटिविटी को मदर अर्थ में बहुत नीचे तक लेके जा रही है, जहां बहुत सारे पत्थर, पानी, मिट्टी, बहुत सारी चीजें पड़ी हुई। मदर अर्थ ने उस डिवाइन वाइट लाइट को गोल्डन लाइट में बदलकर वापस हमारे पास भेज दिया है। वो गोल्डन डिवाइन लाइट अर्थ से ऊपर की तरफ आ रही है। धीरे धीरे पैरों से हमारे शरीर में प्रवेश कर रही है। जैसे जैसे वो गोल्डन लाइट हमारे शरीर में आ रही है, हमारा शरीर एक अलग तरह की एनर्जी से भर रहा है। हमारा शरीर हील हो रहा है। पैरों से होती हुई वो गोल्डन लाइट हमारे रूट चक्रा,
सोलर प्लेक्सिस, सैक्रल चक्र से सोलर प्लेक्सिस में आ गई है। सोलर प्लेक्सिस से होती हुई हमारे हार्ट चक्र, हमारे थ्रोट चक्र और थर्ड आई में पहुंच गई है। पूरा शरीर गोल्डन लाइट से भर गया है। एक पॉजिटिविटी हमारे अंदर आ गई है। अब हम माँ लक्ष्मी, श्री हरि विष्णु का ध्यान करेंगे। जिस भी देवी देवता को आप मानते हैं उनका ध्यान करेंगे। देखिए, वो आपको आशीर्वाद देने के लिए आपके सामने खड़े हैं। हम उनसे प्रार्थना करेंगे कि हे लक्ष्मी माँ, हे श्री हरि विष्णु, हे यूनिवर्स, हे एंजल्स, जितने भी हमारे एंजल्स हैं, रेकी एंजल्स, गार्जियंस, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। उनकी ब्लेसिंग्स को फील कीजिए। उनके हाथ से देखिए, गोल्डन लाइट उनके हाथ से आ रही है और सीधे हमारे सोलर प्लेक्सिस में प्रवेश कर रही है। हमारा सोलर प्लेक्सिस, सैक्रल चक्र और रूट चक्र उस लाइट से भर गया है। हे श्री हरि विष्णु, हे माँ लक्ष्मी, आप हमेशा हमारे साथ ऐसे ही रहें, अपनी कृपा हमारे ऊपर बनाए रखें। फील कीजिए उस एनर्जी को। जैसे जैसे आपका शरीर उस लाइट से भरता चला जा रहा है, आपके जीवन से, आपकी लाइफ से सभी तरह के प्रॉब्लम्स, जो भी परेशानी है, हील होती चली जा रही हैं। विजुलाइज कीजिए आपके जीवन में कितनी खुशियां भर गई हैं। अब तक जो भी नेगेटिव पैटर्न्स आप लेके बैठे थे वो सब खत्म हो गए हैं। माँ लक्ष्मी, श्री हरि विष्णु और अपने एंजल्स, देवी देवता जिनको भी आपने याद किया था, सबको धन्यवाद कीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि अब वो वापस अपने स्थान पर जाएं। और उनका धन्यवाद दीजिए कि वो आए और हमें अपना आशीर्वाद दिया। उन्हें जाते हुए देखिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू रेकी, थैंक यू गुरु, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू आर्कएंजल्स। सभी का शुक्रिया अदा कीजिए। अपने हाथों को अच्छे से रब कीजिए। अपनी आईज पर लगाएंगे।
अपने फेस पर लगाऊंगा एक बार फिर से। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन। सॉरी, मेरा थोड़ा गले में खराश हो रही है। एक्चुअली मेरा वेदर चेंज हुआ है, मैं दिल्ली से भी आई हूँ। चलिए, इसी के साथ मैं दो थोड़ी सी रेमेडीज भी बताना चाहूंगी, जो कि थैंक यू नीतू मैम, बहुत अच्छी मेडिटेशन के लिए। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू, थैंक यू नीतू मैम। थैंक यू। देखिए, क्या होता है ना, जब हम लाइव मेडिटेशन करते हैं और बहुत सारे लोग मिलके मेडिटेशन करते हैं, तो बहुत सारे लोगों की एनर्जी कनेक्ट होती है और बहुत अच्छे से हम लोग कर पाते हैं, है ना, अगर बीच में डिस्टरबेंस ना हो तो किसी की। जी, चलिए, अब मैं एक दो रेमेडीज मैम बताना चाहूंगी मैं, नॉर्मली, जी क्योंकि देखिए सभी को हेल्थ की प्रॉब्लम हर घर में किसी ना किसी को रहती है, जी और हम हमेशा हेल्थ जार बनाना बताते हैं। मे भी जो लोग नए हो उनको नहीं पता होगा कि हेल्थ जार हम बनाते कैसे हैं। शुक्ल पक्ष शुरू हो गया है ना, तो थर्सडे को आप अपने लिए हेल्थ जार बना सकते हैं। जी। उसके लिए क्या करना है, आपको एक छोटा सा जार लेना है। मैं एक सेकेंड आपको शो कर देती हूँ। छोटा सा जार लेना है, कैसा आप लोग छोटा सा जार लेना है, कैसा आप लोगों को? इस गोल्डन लिड होना चाहिए। गोल्डन लिड होना चाहिए। ये आवाज क्यों हो रही है? ये आवाज आवाज इको कर रही है मैम। आवाज इको कर रही है मैम। आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। नीतू मैम, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। यस, जी मैम, अब तो नहीं हो रही ना? आप ठीक है, आप हाँ ठीक। जी, चलिए ठीक है। तो एक छोटा सा जार लेना है आपको। ग्लास का जार होना चाहिए, कांच का होना चाहिए। लिड कोई भी चलेगा, लेकिन ब्लैक नहीं हो। गोल्डन लिड होता है बहुत बढ़िया, ठीक है, ब्लैक नहीं होना चाहिए। इसके लिए हमें चीजें क्या क्या चाहिए। एक तो जिस भी पर्सन के लिए आप हेल्थ जार बना रहे हो, उसकी पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए हमें। 4 हल्दी की गांठ, जो साबुत हल्दी आती है, 4 साबुत हल्दी। 2 चम्मच मेहंदी पाउडर। देसी कपूर का एक पीस। और पीली सरसों, अगर आपके पास है तो पीली सरसों 2 चम्मच वो ले लीजिए। नेक्स्ट सिंबल आपको बना के दिखा रही हूँ। दूसरा व्हाइट बोर्ड। मैम दूसरा हो नहीं पाएगा मेरा। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। सबको शो हो रहा है ये? हाँ, ये नहीं हो दिख रहा है। स्क्रीन को थोड़ा सा स्क्रॉल कर लीजिए, नजर आ जाएगा सबको। ठीक है, इसमें ये जो ये ऊपर 3 डॉट है, आपका पेन उठेगा नहीं, यहाँ से स्टार्ट करना है इसको, आपको सिंबल को यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ऐसे ले जाते ऊपर लेके जाएंगे, और पेन को बिना उठाए ये सिंबल आपको बनाना है फोटो के पीछे। पेन उठाएंगे और यहाँ पे 3 डॉट डालेंगे, ये मैंने गोल थोड़े बड़े बनाए ताकि आप लोगों को दिख जाए। ये 3 डॉट डालने हैं इधर आप। ये हीलिंग सिंबल होता है, आपको उस पर्सन की फोटो के पीछे बनाना है। मे भी सबने बना लिया होगा।
ठीक है, ये सिंबल आपको फोटो के पीछे बनाना है। अब क्या करना है, उस जार में सबसे पहले आपको फोटो रखनी है उस पर्सन की, फेस ऊपर की तरफ होगा। इस जार में पासपोर्ट साइज फोटो आराम से आ जाती है, मैंने सब सामान इसमें डाल के रखा हुआ, पता नहीं आप लोगों को नीचे नजर आएगी कि नहीं, ये सिंबल नीचे शायद दिख रहा होगा आप लोगों को, दिख रहा है मैम। है ना। तो फोटो ऐसे आपने फोटो रखनी है, ऊपर आपने डालना है मेहंदी का पाउडर, हल्दी की गांठ, और सरसों का वो पीली सरसों, और देसी कपूर का पीस, ये सारी चीजें इसमें डाल देंगे हम। और एक मंत्र मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। गुरु का मंत्र है ये, जुपिटर का। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। ये आपको चैंट करना है 108 बार। उस पर्सन की फोटो हाथ में लेके आप इसको चैंट करेंगे, और फिर ये चीजें सारी इसमें डाल देंगे, और अपने मंदिर में नहीं, आपके घर के ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट साइड में इसको रख देंगे। ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट साइड में इस जार को आप रख देंगे हीलिंग के लिए। धीरे धीरे उस पर्सन की जो जो भी इश्यू है, हेल्थ का जो भी है, वो धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाएगा। मैं ये नहीं कहूंगी कि एकदम से फर्क पड़ेगा, धीरे धीरे। इसके बाद जब फुल मून आएगा, फुल मून पे आप इस जार को बाहर रखेंगे रात को 1 घंटे के लिए, ढक्कन खोल के। इसका ढक्कन हटा देना है, और 1 घंटे के लिए चांद की रोशनी में रख देंगे, और फिर वापस से उठा के अपने नॉर्थ ईस्ट में इसको रख देंगे। ठीक है, ये तो हो गया हेल्थ जार के लिए, ये हर कोई कर सकता है। हेल्थ जार नहीं बना सकते आप, एक बहुत ही अच्छी रेमेडी है, 300 ग्राम या 3 किलो येलो पम्पकिन, पेठा कद्दू जिसको बोलते हैं हम, पीले वाला, वो लेंगे। उस पर्सन के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 3 या 7 बार मार के, और गाय को खिला देंगे थर्सडे के दिन। हेल्थ जार भी थर्सडे को बनेगा, और ये पंपकिन खिलाने वाली रेमेडी ये भी थर्सडे को की जाएगी। ठीक है, तो ये 2 रेमेडी हो गई हमारे हेल्थ के लिए। अब एंजाइटी बहुत लोगों को होती है, आज के टाइम में बड़ी कॉमन है एंजाइटी। हर दूसरा पर्सन बोलता है मुझे एंजाइटी हो रही है, कभी किसी चीज को लेके, कभी किसी चीज को लेके। इसके लिए एक बहुत अच्छी रेमेडी मैं बताने जा रही हूँ। आपको लेनी है ग्रीन कलर की बॉटल, बॉटल ग्रीन ही होनी चाहिए। ठीक है, उसके अंदर हम थोड़े से जौ डाल देंगे, और उसमें पानी भर के, जिस भी पर्सन को हेल्थ इशू है, एंजाइटी है, नींद नहीं आ रही है, कुछ भी इशू चल रहा है उसके साथ, उसके बेड साइड पे रख देंगे। ओपन करके, बंद नहीं करनी है, वो बॉटल को बंद नहीं करना है, ओपन करके रखेंगे उसको, सारी रात रखी रहने देंगे। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उसको फ्लश आउट कर देंगे, जौ पानी सब कुछ उसमें फ्लश आउट कर देंगे। और ये आप लगातार 40 डेज करेंगे। किसी को नींद नहीं आ रही है, आप देखना नींद आनी शुरू हो जाएगी। एंजाइटी आजकल बहुत बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, हर छोटी सी चीज को लेके बच्चे आजकल बड़ी छोटी सी चीज को लेके इतना वो हो जाते हैं कि क्या करूं मैं, क्या करूं, मेरे इवन पढ़ाई है, मार्क्स अच्छे नहीं आए मेरे, मैंने तो इतनी पढ़ाई की, क्या हो गया, क्यों नहीं आए, छोटी छोटी चीजों को लेके। तो आप बच्चे के बेड साइड पे रखिए, बस वो फ्लश आउट कीजिए, 40 दिन तक ऐसा कंटिन्यूस कीजिए, आप देखिए कितना अच्छा रिलीज मिलता है, बहुत अच्छा रिलैक्स मिलता है बच्चे को। जी मैम। जी एक मैं भी बता देती हूँ बहुत अच्छी सी एक जी आपको इन 9 दिनों के लिए जो है, मैं आज ही बता देती हूँ। देखिए हमारे 4-5 मंत्र ऐसे हैं जो कि अपने आप में सिद्ध है, जैसे एंग, ह्रीं, क्लीम एंड श्रीम। ये 4 मंत्र ऐसे हैं जो कि हमारे लिए पूरी 9 शक्तियां इनके अंदर समाहित है। हमारे ब्रह्मांड की सारी शक्तियां इन 4 मंत्रों के अंदर समाहित है। अगर आप 9 दिन तक अपना उल्टा हाथ अपने नाभि पर, अभी आप देख लीजिए, उल्टा हाथ अपनी नाभि पर और सीधा हाथ अपने हृदय पर, उल्टा हाथ अपना नाभि पर
और सीधा हाथ अगर अपने हृदय पर रखकर क्लीम शब्द 21 बार बोलेंगे, क्लीम क्लीम ऐसे 21 बार बोलेंगे, तो ये आपका मंत्र बिल्कुल सिद्ध हो जाएगा। और इसको आप कभी भी, जब कभी कोई परेशानी है, कोई भी शारीरिक है, मानसिक है, कोई भी और कोई ऑब्स्टेकल्स आ गया, आप उस वक्त इनका जाप करेंगे तो ये 9 दिन तक आपका मंत्र सिद्ध हो जाएगा। 21 का मतलब हुआ आप इससे ज्यादा बार भी बोल सकते हैं, लेकिन कम से कम 21 बार जरूर बोलें। तो ये नवरात्रि के लिए 9 दिनों के लिए आपने बोलना है। आप सुबह भी बोल सकते हैं, शाम को बोल सकते हैं, दोपहर को बोल सकते हैं, कभी बोल सकते हैं, दोनों टाइम भी बोल सकते हैं। इस मंत्र को सिद्ध कर लीजिए। वैसे तो ऐंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे जो है ना, ये मंत्र 108 बार बोलेंगे तो ये मंत्र जो है ना सिद्ध हो जाएगा। और आप इसको कभी भी कहीं बाहर जाते हुए, किसी अच्छे विशेष काम के लिए जा रहे हैं, कोई व्याधि सामने आ गई है, कोई परेशानी सामने आ गई है, माँ का आह्वान कीजिए, माँ को याद कीजिए और इस मंत्र को बोलिए। देखिए जो माँ के भक्त हैं वो कोई भी बाधा विघ्न जो है ना उनके रास्ते में आड़े नहीं आ सकता। तो आप सभी का कस्तूरी डिवाइन के इस प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत। और हम ये चाहेंगे कि आप अपने आप को हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप या धन की समस्या से दूर करना चाहते हैं तो 9 दिन के हमारे वर्कशॉप को अवश्य ज्वाइन करें। बहुत छोटी सी एक एनर्जी एक्सचेंज है। 9 दिन तक आपको मंत्रों के बारे में बताया जाएगा, आपके हीलिंग भी होगी, मेडिटेशन भी होगी, हीलिंग भी होगी, सब चीजें हीलिंग होगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ जो है ना आज किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। बट टाइम क्या रहेगा? देखिए लगाएगी, समझी ना, जब हम बोलेंगे तभी लगाएगी। बकवास हमने करके तो 999 बताया ना हरी जी, 9 नहीं, 9 टाइम क्या रहेगा? टाइम टाइम 9 बजे का टाइम रखेंगे हम, 9 बजे का टाइम। क्योंकि हम अपना 999 मैनिफेस्टेशन टेक्निक इसमें यूज कर रहे हैं। देखिए 999 इसने बता मैनिफेस्टेशन दिया। उसमें क्या है, 999 में क्या है, 9 तारीख को हमारा शुरू हो रहा है, 9 बजे हम करेंगे, 9 दिन तक हमारा चलेगा। तो हमारा 999 टेक्निक जो है वो मैनिफेस्ट होगी। हम पैसे के लिए भी करेंगे इसको और अपनी हीलिंग के लिए भी, ताकि हम अपना शरीर स्वस्थ रख सकें। हेल्थ के मेन विशेष जो होगा, हमारे 7 चक्रास हीलिंग पे बहुत ज्यादा जोर होगा। उन चक्रों को अगर आप सिद्ध कर लेते हैं, हील कर लेते हैं, तो 7 चक्रास आपके हील हो गए तो आपका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और वो 7 चक्रास कैसे हील होंगे, कौन से मंत्र से हील होंगे, कौन से कलर से हील होंगे, कौन से क्रिस्टल से हील होंगे, कौन सी खान पान से हील होंगे, कौन से आपका क्या बोलते हैं औषधि गुणों के जो जितने मसाले हैं वो उनसे हील होंगे, किस किस चीज से हम उनकी सारी रेमेडीज बताएंगे। 6 टाइप ऑफ रेमेडीज होंगी, 6-7 टाइप ऑफ रेमेडीज होंगी, जो कि आपके उनमें से कोई भी एक टेक्निक अपना के या 2 टेक्निक अपना के उस आप पर्टिकुलर बीमारी को एक चक्रा के ऊपर कौन कौन सी बीमारी हो जाती है, उनके सिम्टम्स क्या होते हैं और उनको कैसे हील किया जाएगा, इनके बारे में 9 दिन तक हम इसके बारे में बताएंगे। 7 चक्रास हमारे होंगे, कौन सी देवी के साथ इनकी उपासना की जाती है, कौन सी देवी का मंत्र होगा, ये सारी चीजें जो है ना खान पान के बारे में, सब चीजों के बारे में इसको बताया जाएगा। ये मतलब आप ये सोचो कि ये हमारे 9 दिनों तक हमारे तन मन धन और हमारा जीवन, हमारे रिलेशनशिप, इन सब के बारे में एक विशेष हमारी पाठशाला होगी, हमारा 9 दिन का कोर्स होगा। जी जी मैम उल्टा हाथ यानी लेफ्ट हैंड? हाँ, लेफ्ट हैंड, सॉरी Left मैं हिंदी में नहीं कोई दिक्कत लेफ्ट नहीं। हैंड, लेफ्ट हैंड नाभि के ऊपर और राइट हैंड हार्ट के ऊपर।
तो आपका और जो है क्लीम शब्द से आप इसको 21 बार बोलेंगे। 9 दिन तक लगातार बोलिए, देखिए आपके जीवन में चमत्कार होगा। ये क्लीम किसी शब्द के लिए भी मैम बना सकते हैं हेल्थ का? किसी के लिए भी, और हेल्थ जार किसी के लिए भी बना सकते हैं, अपने लिए जो बना सकते बंदा हैं, अपने हमारे बच्चों के साथ लिए बना। नहीं रहता, जो बंदा हाँ यहाँ नहीं रहता हाँ है, हाँ दूर रहता हाँ, है, तो बिल्कुल उसका भी बिल्कुल बढ़िया। बनाकर हम नॉर्थ ईस्ट में रखेंगे। ये कितने दिन रहेगा? ये रखना हमेशा ये आप के होगा? लिए, इसको रखते हमेशा। हमेशा के लिए रखे रहिए। ओके। और जब पूर्णिमा आती है तो उसको इसका ढक्कन खोल के पूर्णिमा की, एनर्जाइज। हाँ, एनर्जाइज इसको करना है। ठीक है। ये जब आप तक एक ठीक हो दो जाए, किसी को जब बना तक के भी ठीक हो दे जाए। सकते हैं, जब तक ठीक हो जाए, या हमेशा भी रखिए। तो इसमें कोई ज्यादा स्थान तो नहीं, वो तो लेता नहीं नहीं। है, वो तो नहीं है। एक तरह से लंबा समय रहेगा लंबा समय जब तक ठीक हो जाए। हाँ, बिल्कुल। कभी हमेशा रखिए और रखिए। जी मैम। इन 9 दिनों में हम इतनी सारी हेल्थ जार के साथ साथ मनी जार कैसे बनाया जाएगा, मनी पाउच कैसे बनाया जाएगा, अलग अलग दिन में हम अलग अलग तरह के उपाय हम बताएंगे, अलग अलग तरह की ऐसी चीजें टेक्निक बताएंगे। देखिए, जो गृहस्थ लेडीज है ना, बाहर जाके कुछ ऐसा कुछ नहीं कर सकती, और अपना घर का काम 9 बजे तक खत्म करके और अच्छे से अपना वेबिनार अटेंड करें, हीलिंग लें, और अपने आप को भी स्वस्थ रखें, और अपने परिवार के लिए भी, मतलब लेडीज के लिए तो विशेष रूप से है कि वो अपने लिए भी कर रही हैं और अपने परिवार के लिए भी कर रही हैं। तो सभी सुखों के लिए, सभी संपन्नता के लिए, सभी के कल्याण हो, सब स्वस्थ रहें, इसी के साथ हम इस वेबिनार को करते जी ठीक है। थैंक यू एवरीवन। हैं। थैंक यू वेरी मच। इसको भी ज्वाइन करना है, आज रात का ही टाइम है, क्योंकि फिर और भी चीज, और जो भी हमारा कोर्स 9 दिन रहने वाला है उसकी आपको रिकॉर्डिंग भी दी जाएगी, पीडीएफ भी मिलेगा, रेमेडीज वगैरह, रेमेडीज का कौन सा भोग लगाएंगे, ये सब चीजों का पीडीएफ भी आपको दिया जाएगा। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू।